क्योंकि झारखंड में जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस इसमें शामिल है, लेकिन कांग्रेस के नेता छात्रों के आरोपों को गलत बता रहे हैं। झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी ने तो यहां तक कह दिया कि एग्जाम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, स्टूडेंट बीजेपी के शय पर बेवजह हंगामा कर रहे हैं। कांग्रेस का कोई नेता धरने पर बैठे स्टूडेंट से बात करने नहीं गया। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने झारखंड में सरकारी नौकरियों की भर्ती में हुई धांधली पर एक लफ्ज नहीं बोला, इसलिए वहां के स्टूडेंट नाराज हैं और बीजेपी इसे इशू बना रही है। आज संबित पात्रा ने पूछा कि राहुल गांधी को झारखंड के नौजवानों की तकलीफ दिखाई क्यों नहीं देती, वो रांची क्यों नहीं जाते। कभी भी राजनीति में बच्चों के कंधों पर, मासूम बच्चों के कंधों पर बंदूक रख के राजनीति करने का प्रयास जो राहुल गांधी कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। देश के बच्चों को निडर रहना चाहिए और हां, जब भी आवश्यकता पड़े आंदोलन इत्यादि, इनसे घबराना नहीं चाहिए। मगर झारखंड के बच्चे भी बच्चे ही हैं, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड के कुछ बच्चों से भी राहुल गांधी का इंटरेक्शन होना चाहिए, उनके भी तकलीफ और दुख को समझना चाहिए। मगर ये जो सिलेक्टिविटी है, जहां झारखंड के बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसे राहुल गांधी कन्वीनियंटली दबा दे रहे हैं। वो झारखंड नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार वहां है। लेकिन राहुल गांधी का फोकस अभी भी जंतर मंतर पर है। आज वो दिल्ली में ही थे और आज भी वो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में शामिल छात्रों के मामले को गर्म रखना चाहते हैं। आज वो कई स्टूडेंट्स को लेकर मीडिया के सामने आए, इल्जाम लगाया कि मोदी सरकार ने छात्रों पर जुल्म किया, लड़कियों को भी पीटा गया। राहुल गांधी ने मुस्कान नाम की स्टूडेंट को आगे किया। मुस्कान ने कहा कि उसके साथ पुलिस ने ज्यादती की, अब उसे मुस्लिम समझकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, ये गलत है। मेरा सवाल बस ये है कि जब मैं शांति से चल रही थी तो पुलिस ने मुझे मारा क्यों? आरएएफ ऑफिसर्स ने मेरे ऊपर लाठी क्यों बजाई? और जब ये साफ साफ रूल है कि आप थाई के ऊपर नहीं मार सकते हो और एक मेल ऑफिसर किसी लड़की को नहीं मार सकता, तो एक मेल आरएएफ ऑफिसर ने व्हाई डिड ही ट्राई टू जैब अ बेटन इनटू माय बटक्स? मेरा बस इतना सा सवाल है। और अगर इसके लिए जिसको भी उसने ऑर्डर दिया था, अगर वो आके मुझसे माफी मांग ले तो मुझे भी बहुत खुशी मिल जाएगी। एंड सेकेंडली, क्योंकि मैंने बोला कि मेरा नाम मुस्कान है, मैं एडिशनली ये भी ऐड करना चाहूंगी कि सरनेम मेरी शर्मा है। और ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल हर कोई मान के बैठा है कि मैं मुस्लिम हूँ और इसीलिए मुझे और ज्यादा गालियां मिल रही हैं। बीजेपी ने मुस्कान के सवाल का जवाब दिया। संबित पात्रा ने कहा कि मुस्कान शर्मा हो या मुस्कान खान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बच्चे की, हर छात्र की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। बच्चों से, और मैंने सुना आज मुस्कान ने भी कहा कि मैं मुस्कान शर्मा हूं। मुस्कान, आप अगर मुस्कान शर्मा भी हो तो हमारी देश की बिटिया हो, और मुस्कान खान भी हो तो हमारी ही देश की बिटिया हो। शर्मा हो या खान हो, ये हिंदुस्तान की देश की बेटी हो। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबके प्रयास से ये देश बढ़ता है। इसलिए ये जो डिविजिव एजेंडा सेट करके राहुल गांधी जी ने चलाने की कोशिश की है, यह बहुत गलत है। छात्रों की बात करने के बाद राहुल गांधी अपने असली एजेंडे पर आए। उन्होंने अमित शाह पर हमला किया, कहा कि जंतर मंतर जो पुलिस एक्शन हुआ वो अमित शाह के निर्देश पर हुआ, इसीलिए विपक्ष पार्लियामेंट में अमित शाह से जवाब मांग रहा है। लेकिन अमित शाह पार्लियामेंट में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। The person who is responsible for this violence, the person who has had the pellet gun fire into this young lady, the person who's had the pellet gun fire into that young man I brought here, the person who has turned the police force against this young lady who's asking for their protection is Mr. Amit Shah, is the Home Minister of India. He does not have the decency to come to Parliament. He does not have the decency or the courage to comment on what has happened. अब ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी संसद की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। पार्लियामेंट के पिछले कई सेशंस में यही होता रहा है।
कांग्रेस और उसके साथी दल सदन में हंगामा करते रहते हैं और सदन के बाहर ड्रामे वाला प्रोटेस्ट करते हैं। इस बार पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई, उनका इस्तीफा हो गया तो राहुल ने संसद में कहा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का क्या फायदा, उनके पास तो कोई पावर नहीं थी। अब अमित शाह से जवाब मांगा जा रहा है। राहुल को यह भी मालूम है कि अगर अमित शाह ने सदन में जवाब दिया तो सबकी छुट्टी करने में सक्षम है। वो उल्टा विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कुशलता भी रखते हैं। इसलिए अमित शाह सदन में आएंगे तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा और इसीलिए लगता है कि गतिरोध चलता रहेगा। कहावत है, अगर कोई सोया हो तो उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो जाग रहा हो उसे कैसे जगाया जा सकता है।